हिमालय की गोद में मंदाकिनी के किनारे एक रात माता पार्वती ने भगवान शंकर से गंभीर स्वर में प्रश्न किया। स्वामी, ये संसार अजीब रहस्यों से भरा हुआ है। स्त्रियां यदि समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होती हैं तो वे चुड़ैल क्यों बन जाती हैं? और आत्महत्या करने वाले प्राणियों की अगली गति क्या होती है? कृपया ये रहस्य मुझे स्पष्ट करिए। भोलेनाथ मुस्कुराए, उनकी जटाओं से गंगाजल टपका और वे बोले, उमा, तुम्हारा ये प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक है। सुनो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, वही कथा तुम्हारे प्रश्नों का समाधान कर देगी। कालांतर में एक महानगर था जिसका नाम वैराग्यपुर था। उस नगर के पास एक गहन वन फैला हुआ था। उस वन को लोग भूतवन कहते थे, क्योंकि जैसे ही सूर्य अस्त होता वहां से अजीब सी चीखें, स्त्रियों के विलाप और बच्चों के रुदन की ध्वनियां सुनाई देती। गांव का कोई भी मनुष्य उस जंगल के रास्ते से रात के समय नहीं निकलता। लोग कहते, वहां चुड़ैलें रहती हैं, वे स्त्रियों की आत्माएं हैं जो असमय मृत्यु को प्राप्त हुईं। लेकिन गांव में एक कन्या थी, सुलोचना। सुलोचना बचपन से ही शिवभक्त थी। रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। एक दिन सुलोचना ने अपनी मां से पूछा, मां, सब लोग जंगल से डरते क्यों हैं? क्या सचमुच वहां चुड़ैलें रहती हैं? मां ने डरते डरते उत्तर दिया, हाँ बेटी, वे चुड़ैलें वे स्त्रियां हैं जिनकी मृत्यु अकाल अथवा आत्महत्या के कारण हुई। वे अधर में भटकती हैं। उन्हें न तो स्वर्ग मिलता है न धरती का सुख, इसलिए वे प्रेत योनि में भटकती हैं और चुड़ैल कहलाती हैं। सुलोचना ये सुनकर और भी उत्सुक हो गई। उसने मन ही मन सोचा, यदि वे आत्माएं दुख में हैं तो क्या उनकी मुक्ति नहीं हो सकती? क्या मेरा भोलेनाथ उन पर भी दया नहीं करेंगे? एक रात्रि पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में था। सुलोचना ने संकल्प लिया कि वो उस जंगल में जाएगी और उन आत्माओं से पूछेगी कि वो दुखी क्यों हैं। वो गंगाजल की एक छोटी सी कलश में ले गई और ओम नमः शिवाय का जाप करती हुई वन में प्रवेश कर गई। अचानक चारों ओर से करुण पुकारें आने लगी, बचाओ, कोई हमें इस पीड़ा से मुक्त करे, हम प्यासे हैं, हमें शांति नहीं मिलती। सुलोचना ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? क्यों इतना रोती हो? तभी धुंध से लिपटी एक स्त्री आकृति सामने आई। उसके लंबे बाल खुले थे, आंखें लाल थीं, किंतु चेहरे पर करुणा और पीड़ा थी। वो बोली, हम सब चुड़ैलें हैं। हम वो स्त्रियां हैं जिन्होंने अकाल मृत्यु पाई। कुछ ने आत्महत्या की, कुछ प्रसव में मर गईं और कुछ को क्रूरता से मार दिया गया। हमारी आत्माएं अधर में भटक रही हैं। हमें न गंगाजल मिलता है, न श्राद्ध, न तर्पण, इसलिए हम भूखी प्यासी भटकती रहती हैं। सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यदि तुम मेरी बहनें हो तो मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाने का उपाय अवश्य ढूंढूंगी। मैं अपने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी। चुड़ैलें एक साथ विलाप करने लगीं, यदि तू हमें मुक्त कर दे तो हम तुझे सदा आशीर्वाद देंगे, लेकिन ध्यान रखना, साधना कठिन है और प्रेतों का सामना करना आसान नहीं। सुलोचना ने शिवलिंग के सामने बैठकर उपवास आरंभ किया। उसने तीसरे दिन निराहार रहकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उसकी साधना से वातावरण बदल गया। चतुर्थ दिन साक्षात भोलेनाथ प्रकट हुए। शिव बोले, वत्से, तेरा हृदय दया से भरा है। तू उन आत्माओं को मुक्त करना चाहती है, लेकिन जान ले, जो आत्माएं अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं वो प्रेत योनि में भटकती हैं, और जो आत्महत्या करते हैं उनका तो और भी दुखद हाल होता है। सुलोचना ने हाथ जोड़कर पूछा, स्वामी, कृपया कर स्पष्ट करिए, आत्महत्या करने वालों की अगली गति क्या होती है? भोलेनाथ गंभीर स्वर में बोले, उमा और सुलोचना, सुनो, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। जीवन कोई मनुष्य स्वयं नहीं बनाता, यो ईश्वर का दिया हुआ है। जब कोई व्यक्ति अपनी देह का अंत स्वयं करता है तो वो उस अमूल्य अवसर को नष्ट करता है जिसमें उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना था। आत्महत्या करने वाला प्राणी मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में प्रवेश करता है। उसे 84 लाख योनियों में भी तुरंत जन्म नहीं मिलता। वो आत्मा कई वर्षों तक अधर में भटकती है, भूखी प्यासी, प्यास से व्याकुल। यदि उसके नाम से श्राद्ध, तर्पण और गंगाजल नहीं मिलता तो वो आत्मा और भी अधिक कष्ट भोगती है। कुछ आत्माएं फिर अगले जन्म में अंधे, बहरे, विकलांग या कुष्ठ रोगी बनकर जन्म लेती हैं। कुछ को गरीबी और तिरस्कार का जीवन मिलता है और कुछ को बार बार अकाल मृत्यु का कष्ट सहना पड़ता है। शिव ने आगे कहा, सुलोचना, यदि तू उन स्त्रियों को मुक्त करना चाहती है तो उनके नाम से गंगाजल अर्पित कर और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर। जब गंगाजल उनकी आत्माओं को स्पर्श करेगा तब वे प्रेत योनि से मुक्त होकर अगले जन्म की ओर जा सकेंगी। सुलोचना ने ऐसा ही किया।
उसने चुड़ैलों के नाम से गंगाजल अर्पित किया और कई दिनों तक निरंतर मंत्र जाप किया। धीरे धीरे उन आत्माओं की करुण पुकार कम होने लगी। एक रात वही चुड़ैलें उसके सपने में आईं। अब उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि शांति की मुस्कान थी। वे बोलीं, सुलोचना, तेरी भक्ति और भोलेनाथ की कृपा से हमें मुक्ति मिल गई। अब हम अगले जन्म की ओर बढ़ रही हैं। तू सदा सुखी रह। इतना कहकर वो प्रकाश में विलीन हो गईं। माता पार्वती ने ये कथा सुनकर भगवान शिव से कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई कि आत्महत्या करना क्यों पाप है और स्त्रियां चुड़ैल क्यों बनती हैं। सचमुच केवल आपकी भक्ति ही प्रेत योनि से भी मुक्ति दिला सकती है। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, उमा, संसार में जो भी जीव आत्महत्या के विचार से ग्रस्त हो उसे ये कथा सुनाना, ताकि वो समझ सके कि जीवन ईश्वर की देन है और उसका अंत स्वयं करना सबसे बड़ा अपराध है। दोस्तों, यदि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है तो इसका असली समाधान क्या है? भगवान की भक्ति, गंगाजल या धैर्य? आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। हर हर महादेव।